राधे राधे सभी को। कैसे हो सभी? अच्छे होंगे। सभी पर राधा रानी की कृपा बनी रहे। और आज मैं आप सबको बता दूं कि 6 सितंबर को हरतालिका जो व्रत है वो आ रहा है। और मेरी जो भी सुहागिन बहनें हैं वो ये व्रत करती हैं। अच्छे से व्रत करें। और कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को करती हैं। और जो सुहागिन बहन पहली बार ये व्रत करना चाहती है तो वो यह देख ले कि कोई उनके घर में सूतक तो नहीं लगा है, या फिर आज के दिन उनका कोई और व्रत तो नहीं है, या फिर कोई और उनकी परेशानी हो शारीरिक, तो ये व्रत बिल्कुल भी ना उठाएं। क्योंकि ये व्रत जो है बिल्कुल ही पवित्र स्थिति में उठाया जाता है। और इस व्रत को करने की जो विधि है वो मैं अब आप लोगों को बता देती हूँ कि ये व्रत आपको सुबह से लेकर नेक्स्ट डे अगले दिन की सुबह तक करना होता है। और ये बिल्कुल निर्जला व्रत किया जाता है। लेकिन कुछ बहनें जो बीमार रहती हैं उनके लिए मैं बता दूं कि वो सुबह संकल्प जब हम लेते हैं व्रत करने का, कोई भी व्रत करते हैं तो उसका संकल्प लिया जाता है पहले। तो संकल्प ले सकती हैं कि हम दिन में दोपहर में जब भी उनका दोपहर में अगर वो थोड़ा बहुत कुछ लेना चाहे तो फलाहार ले सकती हैं, सिर्फ एक बार, बाकी कुछ नहीं। और प्रदोष काल में इस व्रत की पूजा की जाती है। और इस व्रत में बालू के शिवलिंग, माँ गौरी, गणपति जी तीनों बनाए जाते हैं। और बड़े ही अच्छे और सुंदर साज सज्जा उनकी की जाती है। और उनको अच्छे सुंदर आसन पर बिठाया जाता है। 16 श्रृंगार जो सुहागिन बहनों के प्रतीक होते हैं उनसे उनकी पूजा की जाती है। सोने चांदी के आभूषण भी दिए जाते हैं अगर संभव है तो। सासू माँ के लिए बयाना निकलता है, कपड़े निकलते हैं, सुहाग की सामग्री निकलती है। ब्राह्मणी के लिए भी बिल्कुल ऐसे ही निकलता है, सुहाग की सामग्री होती है सारी और कपड़े होते हैं। और आपको गौरी माँ को सायंकाल में, प्रदोष काल जिसको बोलते हैं, प्रदोष काल में पूजा करनी है। इस व्रत का नियम होता है कि ये व्रत प्रदोष काल में ही किया जाता है। इसकी कथा जो है वो आप प्रदोष काल में ही सुने। और संभव हो सके तो रात्रि जागरण इसमें ज़रूर ही किया जाता है। और इस दिन जो भी बहन अगर कहते हैं कि जल पिया तो कोई भी जल के जीव का उसे जन्म मिलेगा। अगर वो रात्रि में जागरण ना करके सो जाती हैं तो कहते हैं कि उनको अगले अगर जन्म मिला तो मगर वो अजगर का जन्म मिलता है। और अगर किसी ने फल खा लिया तो उन्हें या तो बंदर का या फिर फल खाने वाले किसी पक्षी का जन्म मिलता है। और ये जो व्रत है ये गौरी माँ ने सबसे पहले किया था। गौरी मैया को उनकी सहेलियों ने हर लिया था महादेव के लिए। जब गौरी मैया को पता लगा कि उनकी शादी करा रहे हैं हिमालय जी, तो उनकी सखी उनको चुरा कर ले गई थी हरण करके। और गौरी मैया ने 3 दिन निराहार रह करके, संपूर्ण रात्रि जगराता करके महादेव जी को प्रसन्न किया था। पहली बार महादेव जी ने उनको वहीं पर साधु वेश में दर्शन भी दिए थे। तो तभी से ये जो व्रत है ये हरतालिका के व्रत से मनाया जाता है कि सखियों ने उनको हर लिया था। और सभी सुहागिन बहनें निर्जला व्रत करें जहाँ तक हो सकता है। संभव तक बहुत ही निष्ठा के साथ इस व्रत को करना चाहिए। और कहते हैं कि अगर हमने एक बार इस व्रत को उठा लिया तो हम बीच में इसको नहीं छोड़ सकते। तो सोच समझ कर ही इस व्रत को करना चाहिए, अन्यथा ज़रूरी नहीं है कि आप करें। हालांकि मेरे तो यही विचार है कि हर सुहागिन बहन को करना चाहिए, क्योंकि इससे माँ गौरी की असीम कृपा मिलती है। और माँ लक्ष्मी का भी अपने इष्ट के प्रति इतना प्रेम देखकर कृपा होती है। धन धान्य सुख शांति घर में आती हैं। सौभाग्य का प्रतीक है ये व्रत। सुहागिन बहनें तो अवश्य करें, कुंवारी कन्याएं भी अच्छे सुयोग्य वर के लिए इस व्रत को करें, यही विनती है। और अगले दिन सूर्योदय पर माँ गौरी से अपना सुहाग वापस लेना चाहिए। सुहाग की सारी सामग्री उनके चरणों में, जो सिंदूर हम लगाएंगे मैया को वो बिल्कुल पवित्र होना चाहिए। हमारा चढ़ा हुआ सिंदूर या फिर हम उसको लगा रहे वही हम माँ को नहीं लगा सकते। बिल्कुल नया सिंदूर लेना है और मैया के मस्तक पर लगाकर, जो बालू मिट्टी से हमने बनाए हैं, फिर मैया के चरणों में लगाकर स्वयं अपने लिए माँ से वापस मांगे। और उसके पश्चात सूर्य को जल देकर
किसी अच्छे सरोवर में, किसी मंदिर के तालाब में जा कर के ये सारी सामग्री जो हमने शिवलिंग बनाए हैं, गणेश जी हैं, माता पार्वती है, जितना भी भोले बाबा पर श्रावण में हम पूजा करते हैं, शिवलिंग पर जो भी सामग्री चढ़ाते हैं, सामान चढ़ाते हैं, वो सब सामान हमें दूसरे दिन तालाब में इन शिवलिंग के साथ, मूर्ति के साथ विसर्जित करना होता है। उसके पश्चात ही हम जल ग्रहण कर पाते हैं, उससे पहले बिल्कुल भी नहीं करना है। और जो भी हम घर में पकवान बनाते हैं उनका भोग भी हमको लगाना है, और वही भोग फिर हम अगले दिन खाएंगे। तो प्रेम से बोलते रहिए, राधे राधे।